बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में। आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर ना सिर्फ चक्की आटा महंगा हो गया है, मुल्क के अंदर गंदम का सीज़न अभी गुजरा है। गंदम भी तकरीबन नापैद हो चुकी है मार्केट के अंदर, अगर है तो बहुत महंगे दामों मिल रही है। इसी तरह से फिर फ्लोर मिल का जो आटा है उसकी कीमत भी बढ़ गई है। इन दोनों चीज़ों के पीछे ये किसकी नाकामी है? इससे पहले हमने को 5 माह पहले देखा था कि मुल्क के अंदर आटे का बहरान आ गया था। जनवरी की अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त जो सूरत हाल थी, उसके नतीजे में एक फिर कमीशन भी बैठा। उस कमीशन की फाइंडिंग्स के नतीजे में समीउल्लाह चौधरी साहब ने रिज़ाइन भी दे दिया। फिर अब अलीम खान साहब आ गए हैं, लेकिन वो भी एक सरहतन जो थी वो सियासी बदइंतज़ामी थी। एक ना सिर्फ सियासी इसको मैं कहूँगा, बल्कि जो इंतज़ामी बदइंतज़ामी भी जो है वो भी इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी गंदम मुल्क के अंदर वाफर मकदार के अंदर मौजूद थी, लेकिन आवाम को मुयसर नहीं थी, आवाम को नहीं मिल पा रही थी। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने उस वक्त भी जो अपना किरदार अदा किया वो बड़ा पॉजिटिव किरदार था। उन्होंने उस वक्त उसको मेंटेन रखा, चीज़ों को जो आटे की कीमत थी उसको भी मेक श्योर किया कि वही रहे जो गवर्नमेंट के एंड से है। 805 रुपये में हमने जाके मार्केट में देखा भी, रिपोर्ट भी किया। गो के सप्लाई में फ़र्क ज़रूर पड़ा था, लेकिन कीमत वही थी। अब इस वक्त जो गंदम का सीज़न भी गुजर गया, गवर्नमेंट ने गंदम उठा भी ली, उसके कुछ फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। बकौल अलीम खान साहब के उन्होंने 43 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो उठाई है, लेकिन जो हमारे पास फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से जो रिकॉर्ड आया उसमें तकरीबन 41.5 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो इस साल इन्होंने उठाई है। इन्होंने गंदम भी उठा ली, लेकिन इसके बावजूद जो एक सरकारी रेट है 1400 रुपये से बढ़कर वो क्यों मार्केट के अंदर गंदम का रेट 1700, 1750, इवन 1800 तक मैंने जो है वो खुद पर्सनली जाके विजिट किया और 1800 तक का रेट मिला है। ये नई गंदम का रेट है, पुरानी गंदम का रेट इससे 200 और 300 रुपये ज़्यादा है। ये क्यों है? और जो थैला है फ्लोर मिल का जो आटा है, वो आटा क्यों 1035 और 40 रुपये के अंदर बिक रहा है? इन तमाम बातों के ऊपर ये किसकी नाअहली तसव्वुर होगी, ये किसकी बद इंतज़ामी तसव्वुर होगी, ये कौन इसके अंदर ज़िम्मेदार है, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं आसिम रज़ा साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर ये सबसे पहले फरमाइएगा कि अभी गंदम का सीज़न गुजरा है, अभी हमारे पास गंदम वाफर मकदार में होनी चाहिए ओपन मार्केट के अंदर, उसका रेट क्यों 1400 से बढ़कर इस वक्त 1700 और 1800 और 1900 तक क्यों पहुंच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये पहली दफ़ा थी बड़े अरसे के बाद कि गंदम की कीमतों में इजाफा किया गया। ठीक। और 2000 सरकारी रेट में सरकारी रेट 1300 से 1400 इमदादी कीमत जो 1300 से 1400 रुपया किया गया। अच्छा, होना चाहिए था, शायद इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो हम और क्रॉप्स देखते हैं तो उनका मार्जिन किसान के लिए इससे बहुत ज़्यादा है। लाइक मकई है, मकई का रेट भी मार्केट में 1100-1200 1300 मुख्तलिफ टाइमिंग में डिफरेंट होता है, ठीक। लेकिन उसका क्रॉप साइज़ पर एकड़ यील्ड डबल है गंदम से। तो इट मीन्स कि उतने ही रकबे में उतनी ही एक्सपेंस पे वो डबल क्रॉप दे रही है। ठीक। तो मकई चूँकि पोल्ट्री के लिए यूज़ होती है और वीट इंसानों की खुराक है, मकई भी हम खाते हैं लेकिन हमारे नॉर्मल हमारे कम यूज़ होता है। ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों की डाइवर्जन हो गई टूवर्ड्स मकई ज़्यादा। अच्छा, अब इसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव रेट देना पड़ेगा कि किसान गंदम भी काश्त करे, ये ना हो कि सारे ही मकई की तरफ चले जाएं। तो गवर्नमेंट ने कीपिंग इन व्यू उनके एक्सपेंसेस बाकी चीज़ें 1400 रुपये रेट किया। जैसे भी आपने जिक्र किया जनवरी का, जनवरी में एक दफ़ा 1900 को टच कर गया था गंदम का रेट। अच्छा, उसने एक माइंड सेट दिया किसान को, आम आदमी को, कि यार जो गंदम है ना इसमें कुछ है। ठीक है। इस दफ़ा जब क्रॉप आई तो टारगेट्स वर गिवन टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया कि आपने अपने अपने एरियाज़ के अंदर गंदम की खरीदारी करनी है एंड यू विल बी आस्क्ड फॉर इट। वो हर साल होता है? नहीं नहीं नहीं, इस दफ़ा उनका टारगेट। अच्छा। इट वाज नॉट द टारगेट ऑफ फूड डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, इट वाज द टारगेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने फिर सारे कर्सिव मेयर्स डंडे लेके मैदानों में अपनी तमाम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसे बकायदा लोगों को फ़ोन किए, बड़े जिम्मेदारों को फ़ोन किए, गंदम दें हमें। बिल्कुल किए, और मसाजिद में ऐलान करवाए। अच्छा, उस मसाजिद में ऐलान से क्या फ़र्क पड़ा? उससे ये हुआ कि एक पैनिक जो नहीं बनना चाहिए था वो बन गया कि आप सीधा गंदम खेत से उठाएं और सरकारी गोदामों में पहुंचाएं।
एक, फिर होल्डिंग एक्ट 25 मंथ से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। इन 2-3 फैक्टर्स ने, ऐलानों ने ये क्रिएट कर दिया कि यार कुछ होने वाला है, सो बेटर टू होल्ड वीट स्टॉक। कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, अपने घर में दाने पूरे कर लो। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब वो बड़ी होल्डिंग पे तो चूँकि इजाज़त नहीं थी, फ्लोर मिल्स को जहाँ पे पिछले साल 16 लाख टन गंदम थी, कहा गया कि जिनके पास 10 जून को जो स्टॉक था वो 245 मिल्स थी, सिर्फ वो ख़रीदारी कर पाएंगी, बाकी मिल्स 72 घंटे का रखेंगी। लेकिन स्टार्टिंग में ही वो 245 मिल्स भी माइनस हो गई और 72 घंटे को भी अलाउ ना किया गया, और अल्टीमेटली 72 से 48, 48 से 24, 24 से 12 घंटे पे ला के खड़ा कर दिया गया। और फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आ गए जिसमें मैं सरगोदा और गुजरात को ज़रूर मेंशन करूंगा कि वहाँ पे इतनी सख्ती की गई कि 20-20 दिन मिलों के अंदर गंदम नहीं आई और पूरा महीना सरगोदे की मिल्स नहीं चली। ठीक है। तो ये चीज़ें, एक एलिमेंट, ये एक मार्केट में जो उन्होंने दिया, उसने क्या किया कि हर घर में गंदम को जिसकी बिसात 300, 200, 500 जितनी बोरी की थी होल्ड किया। ठीक है। आज फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में किसी के पास नहीं है। अब इस टाइम पे अपनी मिल को चलाने के लिए मिलर्स ब्लैकमेल होते हुए, मिल तो चलानी है, लेबर पड़ी हुई है, जिसके पास गंदम पड़ी हुई है, अच्छा, उनका मुंह मांगा दाम देना। ओपन मार्केट वाला है। देखिए, ओपन मार्केट में आड़तियों को तो वो रख नहीं सकते, ठीक है, कोई स्टॉकिस्ट भी नहीं रख सकता। फिर आपको आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है कि इसके पास गंदम? जी मैं बताता हूँ, जो आड़ती हमारे साथ काम करते थे, वो किसी से 50 बोरी उठाते हैं, किसी से उठाते हैं, वो हमें भी कहते हैं जनाब मुझे तो भाई 1800 रुपया, 1820 रुपये लोड मिल रहा है, ठीक है, मुझे 1900 रुपये में आपको पड़ेगी। लाहौर में पिंडी मांग चाहिए तो 1950 में पड़ेगी, ठीक है, पीछे फील्ड में लोड करनी है तो 1850 में ले लो। यानी मेन प्लेयर इस वक्त भी आड़ती है। हाँ जी, आड़ती। ठीक है, आड़ती को पता है कि किस जिम्मेदार के पास कितनी गंदम पड़ी है और वो वहां से उठा के आपको दे रहा है। वो देखें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर्स के पास, तो उनके पास तो गिरदावरी हुई है कि एक जिम्मेदार ने कितनी काश्त की, ठीक है, क्या उसकी क्रॉप साइज है, और कितने दाने उसको आए हैं, कितने उसने फूड डिपार्टमेंट को दिए, कितने वो घर ले गया। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का ये फैसला करना कि फ्लोर मिल्स वाले जो है वो गंदम नहीं उठा सकेंगे, इसकी वजह से और कोरोना की वजह से लोगों ने घरों के अंदर गंदम महफूज की है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर का राशन पूरा करने के लिए, तो इस वजह से मार्केट, ओपन मार्केट ऊपर गई है। ये दो चीज़ें हैं। नहीं, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, लेकिन दूसरा एलिमेंट जो बड़ा है मार्केट के अंदर वीट के हवाले से, वो ये है कि पिछले साल पंजाब ने 33.5 लाख टन के करीब गंदम खरीदी। हाँ जी। और पास्को ने 7.25 लाख टन। हाँ जी। दोनों को मिला लीजिए तो तकरीबन 40 लाख के करीब गंदम खरीदी गई। ठीक है। आज की फिगर पंजाब की 40,80,000 टन की। हाँ जी। उसके साथ पास्को की 12 लाख टन की और सिंध की 12 लाख टन की। ठीक है। और बलूचिस्तान की 80,000 टन की। ठीक है। ये सारी जब आप मिलाएंगे तो आप इनको देखिए तो ये 65 लाख टन से ज़्यादा गंदम बन जाती है। तो 40 के मुकाबले में 65 खरीदी गई, तो 25 लाख टन आपने एक्स्ट्रा मार्केट से उठा ली। अब जब वो 25 लाख आप उठाएंगे तो उसका इफेक्ट तो मार्केट पे आएगा। नहीं वो ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो प्राइस इंक्रीज की है, देखिए वो प्राइस इंक्रीज बुनियादी तौर पे उसका मेन आप वन लाइनर किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, मैं ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अच्छा, ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट राइज आया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कि आप गंदम को आपने कुछ ऐसा बना दिया कि जैसे ये कोई अपना कोई ऐसी चीज़ है जो मिलेगी नहीं। ठीक है। आपने पकड़ धकड़ 100 किस्म के मामला किए, तो जब आप इस तरह करेंगे तो अल्टीमेटली पैनिक तो आएगा और उस पर आपके मुंह मांगी कीमतें भी दी जाएंगी। जो मुझे गंदम पहुंचाएगा, मैंने मिल चलाने के लिए गंदम लेनी है, तो मैं उसको रेट दूंगा, यार मुझे पहुंचा दो, ठीक है जी मैं आपको 100 रुपया महंगी भेजूंगा, ये मेरा रेट है। अच्छा भाई ठीक है, 100 रुपया महंगी भेज दो। किधर से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप जिम्मेदार, वो तो जिनके हुक्म को मान रही है वो तो जाहिर है वजारत खुराक के अहकाम की मानने की पाबंद है ना, हुकूमत की पॉलिसी को मानने की पाबंद है। देखिए इस टाइम पे डिफरेंट प्लेयर्स थे। अच्छा, जैसे आपने जनवरी का जिक्र किया कि लैक ऑफ आपस में इंटरेक्शन सूबों का विद वफाक और पास्को, या एक मिसमैनेजमेंट
उस वजह से जनवरी में गंदम मुल्क में होने के बावजूद रेट्स की एक हाई पाई थी और 1900 तक प्राइवेट मार्केट में गंदम चली गई, क्योंकि सिंध नहीं पहुंच रही थी, केपीके नहीं पहुंच रही थी। केपीके में प्रॉब्लम था जो इशू का, पास्को से लेट तरसील शुरू हुई और पास्को से सिंध ने मांगी लेट, अपने पास होने के बावजूद लेट मांगी, वो ब्लेंड होनी थी, तो दोनों की मिस मैनेजमेंट की वजह से पंजाब पे प्रेशर आ गया था। अच्छा, अब यहाँ पे भी मिस मैनेजमेंट है। आप पहले भी गिरदावरी पे लेते थे, आपको ये शोर अवेला करने की क्या जरूरत है? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास आपके पास रिकॉर्ड नहीं है किसने कितनी काश्त की है? क्या पटवारी के साथ राब्ते में नहीं है? आप सिंपल कहते भाई आपने इतनी काश्त की है, घर के दाने रख के हमारे पास बाकी के दाने 1400 में पहुंचा दो। ठीक है ना जी। जब आप मसाजिद में ऐलान करेंगे, राह चलती गाड़ी रोकेंगे, पकड़ेंगे, एक व्यापारी है वो गंदम फ्लोर मिल को आप कहते हैं अलाउड है, वो परमिट पे जो सरकारी जारी करता है उसकी गाड़ी लेके एक आड़ती एक व्यापारी मिल पे आ रहा है, उसकी गाड़ी आप रास्ते में रोक लेंगे तो उस गाड़ी के अंदर उसको 1.5-2 लाख का नुकसान होगा, वो दूसरी गाड़ी उससे ज़्यादा प्रॉफिट पे कि मैं इसका नुकसान कवर करूं बेचेगा। तो इस तरह अल्टीमेटली ये गाड़ियां पकड़ते रहे, रेट बढ़ता गया। मेरे साथ इस वक्त शौकत बसरा साहब मौजूद है, मैं उनका वजन लेना चाहता हूँ। शौकत बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि इस वक्त गंदम की कीमतों के बढ़ने की वजूहात क्या है हुकूमत की नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल में तो गंदम की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि गंदम की वापर मिकदार मौजूद है। तो इसके ऊपर जाहिर है हुकूमत ने भी नोटिस लिया, जो खबरें मीडिया में चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक किस्म का मामला है जिसको जैसे जैसे हर कार्टेज मिले होते हैं, माफिया मिले होते हैं, वो अप्स एंड डाउन करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं। और जो ये बात चल रही है तो मेरे ख्याल में इसमें हक़ाइक़ नहीं है। जब इसका नोटिस लिया तो बशरा साहब गुजारिश ये है कि इस वक्त ओपन मार्केट में गंदम 1850 तो चली गई है, 1700 1750 से होती हुई 1800 और 1850 पे चली गई है। ये आसिफ रजा साहब का मानना ये है कि ये 1930 से नीचे आई है। देखिए, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इसको और नीचे आना चाहिए, ये रेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके ऊपर ये अभी क्योंकि मीडिया में बात चली है, चीज़ें सामने आ रही हैं, या हमें थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा मामला, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो फ्लोर मिल का इशू है, फ्लोर मिल का इशू है, इनको गंदम ओपन मार्केट से उठानी पड़ रही है, और फिर दूसरा मसला ये है कि आटे का थैला भी महंगा हो गया है। जाहिर है जब गंदम का रेट बढ़ेगा, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो डेफिनेटली फिर वो आटे का रेट भी बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल में कि विदिन 1 या 2 डेज ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये ऐसे माफियाज मौजूद हैं जो अप्स एंड डाउन करते हैं। तो चीनी वाला मामला देख लेना, अभी तक हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, अभी तक 70 रुपये चीनी नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये जैसे ही मीडिया में आया है, जैसे ये चीज़ें हमारे नोटिस में यकीन माने, हमारे लिए भी बड़ी हैरान कौन है कि जब गंदम का वहाँ पर गंदम मौजूद है, इसके बावजूद गंदम और आटे का रेट बढ़ना, ये तशवीशनाक बात है। इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा 1-2 दिन में। नहीं बसरा साहब, ये जो 1-2 दिन में आप कह रहे हैं बेहतर होगा, उसके लिए क्या आप लोग मेजर लेंगे? जाहिर हम नोटिस लेंगे कि ये कौन से माफियाज हैं जो इस वक्त भी रेट को बढ़ा रहे हैं, जब गंदम हमारे पास वापस मिकदार में मौजूद है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये कौन से वो माफियाज हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। बसरा साहब, गवर्नमेंट के पास वापस मिकदार में मौजूद है, ओपन मार्केट में मौजूद नहीं है। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा तल्लुक जिला भावनगर से इस वक्त भी अपने हल्के में हूँ। आप यकीन मानेंगे, हमने टारगेट से भी ज्यादा अचीव किया है। यही सूरत पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पर नेक्स्ट वीक आपने अच्छा किया, डॉक्टर को डिस्कस किया, हमें थोड़ा सा टाइम दें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये आपको 1 या 2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, मैं आपके सामने ना कुछ फिगर रखता हूँ। 2,40,00,000 टन जो है वो 2019 की हमारी मजमूई पैदावार है एज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उनके फिगर्स की रोशनी में। 2020 में भी सेम फिगर हमारे पास है, 2,40,00,000 टन हमारे पास हमने मजमूई तौर पर पैदा किया है। इसमें से जो गंदम गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने जो प्रोक्योर किए वो तकरीबन लगभग 43 लाख मेट्रिक टन के करीब है। इसी तरह से पास्को के पास 12 लाख मेट्रिक टन के जखायर मौजूद है। तो सर, ये जो हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन है,
इनका मानना यह है कि ये हर साल 20 लाख मेट्रिक टन गंदम जो थे वो अपने तौर पर प्रोक्योर करते थे, अपने तौर पर अपने पास महफूज रखते थे। अच्छा, मैं आपको मैं सुने बसरा साहब, इस दफा इनको वो गंदम उठाने नहीं दी गई, इस वजह से ये भी ओपन मार्केट में जाकर खरीदार बन गए हैं, और वो मामला जब ये खरीदार बने हैं तो उसकी वजह से हालात खराब हुए हैं। असलान, मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं अगर क्योंकि मेरे पास अभी सेक्शन फिगर जो आप बता रहे हैं, मैं एक रिमोट एरिया में, मेरे पास तो तमाम फिगर्स मौजूद हैं। जस्ट अभी मैं थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल देता हूँ इसके ऊपर। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर तारिक गिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम के अंदर, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक गिल साहब, सर फ्लोर मिल्स का जो आटा है इसकी कीमत भी बढ़ गई है, इसके ऊपर भी मैं आता हूँ और आके आसिम रज़ा साहब से मैं पूछता हूँ, लेकिन आप ये बताइएगा कि आपको कितने में आटा दस्तयाब है, चक्की का आटा कितने में दस्तयाब है, कीमतें मालूम है ऑपोजिशन बीइंग ऑपोजिशन, या मैं बताऊँ सर आपको? अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे सच टीवी पे सच बोलने के लिए मुझे मदऊ किया, और इस सच टीवी की खूबी भी यही है कि यहाँ पे हमेशा सच ही उगलाया जाता है, और ख़ासकर आपकी ज़ेर निगरानी जब गुफ्तगू शनीद होती है तो उसमें मज़ा भी कुछ और होता है। तो आटे की बात करते हैं, यहाँ पर तो हर चीज़ ही गायब है। आटा लोगों के खाने पीने की चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बैठे हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो आटे के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि कल असम्बली हाल में एहसन इकबाल साहब ने जिस बोंगे अंदाज में वहाँ पे स्पीचेस करके ये कहा जी हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है, वो कौन से एहसन इकबाल की बात कर रहे हैं आप? ये जो सॉरी असलम इकबाल, मैंने कहा एहसन इकबाल साहब तो आपके अपने लीडर है। असलम इकबाल, एहसन इकबाल तो हमारे लीडर हैं। असलम इकबाल ने इतनी बोंगी सूबाई वजीर सन्नत, हाँ जी, सूबाई वजीर सन्नत साहब जी बड़े अच्छे अपने अंदाज में बोलते रहे, और हमें सिर्फ यही कहते रहे जी अपोजिशन ने ववेला किया हुआ है, अपोजिशन ने शोर डाला हुआ है, हम नहीं कुछ करते, हम खामोश बैठ जाते हैं, अवानों में खामोश हो जाते हैं। यार ज़बान, लोगों की जो ज़बान है उनको कौन ताला लगाएगा, उनको कौन परेशानियों से निकालेगा? वो भूखे मर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भूख और अफलास की ज़िंदगी है, और उनका जीना हराम हो चुका है। इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर दिया है। लोग अपना फाका कशी पे मजबूर हो चुके हैं, ख़ुदकशी पे मजबूर हो चुके हैं। लोग इस बात पे मजबूर हो चुके हैं, कोई अपना रक्षा सड़क पे खड़ा करता है, उसको आग लगाता है, साथ में वो ख़ुद भी ख़ुदकशी कर लेता है। क्या हुआ भाई, मेरे बच्चे जो आज 4 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको जो मालिक मकान है उसने उसको घर से निकाल दिया है, उसका किराया नहीं पहुंचा सका। एक तरफ लॉकडाउन है, दूसरी तरफ लोगों की ज़िंदगी परेशान है। तो ये सब चीज़ें देखिए, मुश्किल हालात हैं, कोरोना के हालात हैं, उन कोरोना के हालात के अंदर कोरोना के हालात पूरी थोड़ा सा दुनिया मार्जिन तो देना पड़ेगा ना भाई, दुनिया पूरी इस लपेट में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है ना उनका जीना हराम कर दिया जाए। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वहाँ पे जाएंगे तो लोग जो है ना वो मजबूर ज़रूर हैं इस वबा की वजह से। नहीं सर, मुझे लेकिन ये फिर क्या भी करे? वो अपना मेरी फाइट बात करते हैं। सुने। तो ये क्या करें? हुकूमत क्या करे? सुने, लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर गंदम लेके रख ली साल के लिए, उससे ऊपर मार्केट में गंदम रही नहीं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने रखी? अक्सरियत ने वो रखी है। अक्सरियत है, हुकूमती होछे लोग हैं, हुकूमती लोग हैं, हुकूमती पिट्ठू हैं, हुकूमती लोग हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मार्केट से आटा गायब कर दिया, चीनी गायब कर दी है। मुझे ये फील हुआ कि जी पिछले साल गंदम का बहरान आ गया था, इस साल कोरोना का मामला है, मैं अपने लिए घर में थोड़ी सी गंदम लेके रख लेता हूँ। सर वो तो अपने खाने पीने के लिए रखी ना। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो तो अपने लिए रखी है, बहुत बड़ी तादाद है, बच्चों के लिए रखी है, बहुत बड़ी तादाद है। वो क्यों रखी है? इसलिए कि आने वाले वक्त का मुकाबला किया जाए। ठीक है, वो हालात आपने अपने हालात के साथ फाइट करने के लिए अगर गंदम रखी है तो वो रखी है कि ताकि आपके पेट की जो भूख है ना उसको निपटाया जा सके। बताएं मुझे, ये गंदम की कीमत बढ़ने के पीछे हुकूमत कैसे जिम्मेदार है? मुझे समझाएं जरा। हुकूमत ही जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं। कैसे जिम्मेदार? आप जिम्मेदार हैं। ये हमारी हुकूमत होगी ना तो हम जिम्मेदार होंगे,
उस वक्त पता क्या अपोजिशन वाले नहीं, क्या, इनसे कहाँ यही कुताही लोग हुई है? 25-30 लोग होते थे, कुताही कहाँ हुई है? इन्होंने ये तो जीना बताएं। हराम किया हुआ था। मुझे जी, बताएं, आपने ये किया, कुताही कहाँ हुई है इनसे? क्या? कहाँ कुताही हुई है इनसे? किन से? गंदम के मामले इनका पांव, इन्हें एक एक कदम पे कुताही कर रहे हैं, एक एक कदम पे, एक एक कदम पे। इनका बोलना भी कुताही, इनका चलना भी कुताही, इनका नाचना भी कुताही, इनका झूठ बोलना भी कुताही। ये झूठ के पलंदे बोलते हैं और ये यू टर्न के बादशाह हैं। इनका एक बयानिया, वजीर एक बयानिया देता है, उस दूसरा वजीर दूसरा बयानिया देता है, तीसरा वजीर तीसरा बयानिया देता है। इनके तो बयानिया आपस में नहीं, वजीर आला कुछ कहता है, वजीर आजम कुछ कहता है, सदर पाकिस्तान कुछ कहता है। नहीं, मुझे ये बताएं, इन गंदम के मामले में आप इनकी मजबूरियों को सामने नहीं रखेंगे? क्या मजबूरी है इनकी, बताएं मुझे। अच्छा, अगर इनकी कोई मजबूरी है तो हुकूमत छोड़ दे। करनी थी वो सारी अगर कर ली, इनको समझ नहीं आती किसी चीज की, ये कहते हैं, ये देखिए ना, आगे 2 साल के अंदर इन्होंने आज तक 2 साल के अंदर कोई काम बता दे, कोई ये आपके साथ आसिम रजा साहब बैठे हैं, ये इन्होंने एक दफा नहीं कहा कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। मेरी बात सुने, इन्होंने क्यों कहना है मुझे ये बताएं। ये उनके नुमाइंदे हैं? नहीं, नुमाइंदगी की बात ही नहीं है, तो फिर? ये तो बेचारे मजबूर हैं, आप खुद मजबूर हैं। अच्छा, इनकी क्या जरूरत है कि किसी को, ये तो अपना कारोबार नहीं चला सके बेचारे बेचारे। जो कोई भी, एक करियाने वाला है वो भी परेशान है, एक रेडी बान है वो भी परेशान है, एक मिल ओनर है वो भी परेशान है, एक इंडस्ट्री ओनर है वो भी परेशान है। एक एक आप है ना, आप मीडिया में बैठे हैं, आप परेशान नहीं है, सारी दुनिया परेशान है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाला है, कोरोना का मार्जिन आप इनको देने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना ने, देखिए मेरी बात सुने, कोरोना पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया के ऊपर। कोरोना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, कोरोना इंडिया पे नहीं है, कोरोना अफगानिस्तान पे नहीं है, कोरोना ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, कोरोना अमेरिका में नहीं है, आप मार्जिन देने को कोरोना इटली में नहीं है, तमाम लोगों पे है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनको संभाला, इनसे संभाला नहीं जा रहा, संभाला नहीं जा रहा। आसिम रजा साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो कि आप लोगों ने आटे के जो थैला था उसकी कीमत ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं की, आप लोगों ने क्यों वो बढ़ा दी है? हाँ, ऑफिशियली अनाउंस नहीं की हमने, नहीं, गवर्नमेंट ने 805 रखी हुई है या 825 है, तो वो क्यों 1035 में बिक रहा है? देखिए ऐसा नहीं है। जब गवर्नमेंट इंटरवीन उस टाइम करती है जब हम सरकारी रेटों से तजावुज़ करते हैं, ठीक है, मार्केट में गंदम तब आती है। ठीक है, इस दफ़ा सरकारी रेट ही इजरा का नहीं आया, गवर्नमेंट ने अपना एक रेट दिया ही नहीं। जब सरकार ने, वो तो कंटिन्यूटी है ना पिछले साल की। जब अच्छा। आप उस टाइम कंटिन्यूटी 1300 में खरीदारी हुई, ठीक है, हमारा ग्राइंडिंग 100 रुपीज़, ठीक है, पर 20 kg। हाँ हाँ, ओपन मार्केट के अंदर गंदम जो इन्होंने खरीदी अब नई फसल वो 1400 में ली, 100 रुपया बढ़ा, यानी कि 50 रुपये मन की बाइंग में एडिशन आई। ठीक है, लेकिन ओपन मार्केट में वीट इस टाइम 1800 या 1850 खेतों में चली गई, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होके मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हो गई। तो हमारा जो पैरामीटर है, आज से नहीं 2008 में एक कमेटी बनी थी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरबराही कर रहे थे। उस टाइम चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसने तमाम चीज़ों के रेट्स पैरामीटर्स देखते हुए एक ग्राइंडिंग चार्जेस फिक्स कर दी। ठीक है, उसके बाद जो गंदम की प्राइस में एडिशन, बिजली में एडिशन, ठीक है, या पेट्रोलियम में एडिशन, उसके मुताबिक ये राइज आता रहा। ठीक है, अब जो आखिरी टाइम पे इजरा हो रहा था गंदम का वो 1375 में ठीक है, गंदम थी, उसकी मुनासबत से 100 रुपये ग्राइंडिंग के हाँ साथ जी, ठीक, 20 किलो थैला बिक ठीक रहा हो था गया। एक्स। ठीक हो गया, हमारी ग्राइंडिंग अभी भी 100 रुपया 20 किलो के पीछे है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कोई एक सेटल रेट करना, नोटिफाई करना, उसके मुताबिक गंदम का इजरा हो जाएगा, वही रेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, पिछले सालों में प्रैक्टिस ये रही कि जून, जुलाई, अगस्त इन 3 माह में आपको सरकारी गंदम नहीं मिलती थी, सितंबर से ऑनवर्ड आपके जी सरकारी वो इस तरह वो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। वो इस तरह देखें कि 1300 में जब हुकूमत खरीद रही होती थी, ओपन फील्ड में गंदम हमें 1100, 1150, 1150 की मिल रही होती थी। ठीक है, हमारे रेट सरकारी नरखों से नीचे आ जाते थे। हम जिस टाइम पे गंदम की कीमत 1300 के करीब आने लगती थी या 1375 सरकारी इजरा के करीब आती थी, तो सरकार उस टाइम इंटरवीन करती थी मार्केट में और गंदम का इजरा शुरू कर देती थी, ताकि उस रेट से हमारी कीमत ऊपर ना चली जाए। तो इस टाइम तो रेट ही नहीं है, ना इजरा का रेट है ना आटे का रेट सेटल है। लेकिन हमने उस पैरामीटर को जो ग्राइंडिंग वाला था, जो गंदम ओपन मार्केट की है 36 अजलाएं, 36 में 36 रेट है।
जहाँ पे गंदम का जो रेट है, अगर कम है गंदम का रेट तो आटे का कीमत कम है, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन ब्रांडेड चार्ज 100 रुपीज़। किरदार नजर नहीं ना आ रहा फिर हमें, देखिए वो महकमा settle खुराक करें का ना। कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। वो तो देखें जब डिसीजन हो जाएगा, जिस तरह अभी आज से 3 दिन पहले इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि नई गंदम की जो है इजरा वो शुरू किया जाएगा, पंजाब हुकूमत करेगी, KPK भी करेगी, जब वो करेगी तो एक रेट हो जाएगा, जैसे ही वो रेट मार्केट में आएगा उसके मुताबिक हटाना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर उस वक्त तक जो हालात पैदा हो गए हैं, इस वक्त आम आदमी जितना परेशान है, उसकी परेशानी को अगर देखा जाए तो फिर तो हालात ऐसे हैं कि फौरी तौर पर पुराने रेटों को बहाल करने की ज़रूरत है, वरना तो आम आदमी पिस जाएगा सर। उसकी तो आगे रोजगार नहीं है, उसके लिए तो परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, हमारे इसकी दाग कोई नहीं। पार्ट पे जो गंदम अगर ये पिछले रेट पे 1375 में गंदम आएगी तो सबका रेट 805 वाला बहाल हो जाएगा। अगर उसमें कोई प्लस करके आएगा तो वो बहाल हो अभी जाएगा। फौरी रेमेडी क्या है? फौरी रेमेडी अगर हुकूमत आपके लिए फौरी तौर पे फ्लोर मिल्स को कोटा जारी कर देती है तो ओपन मार्केट नीचे आ जाएगी? डेफिनेटली आ गई जी, हाँ सिर्फ ऐलान के साथ आ गई ठीक। कि हुकूमत पंजाब आज से 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई हाँ जी। उसमें कहा गया कि गंदम जारी करेगी फ्लोर मिल्स को ताकि मार्केट के रेट्स नीचे आए। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐलान से कि ये एक हफ्ते 10 दिन में होने जा रहा है, 100 रुपया गंदम की कीमत पर मन गिरी। ठीक है, 1930 से कल 1830-1825 रुपये रेट बन गया था। दैट मीन्स के कमी आई। हमारे रेट्स जो ऑलरेडी इस टाइम पे चल रहे हैं वो 920 किलो यानी कि 1800 रुपये वाली गंदम के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपका जो एक्स फैक्ट्री रेट है वो क्या है? वो तो 1000 रुपए के करीब होगा ना? देखिए जाहिर है वो 1035-40 में अगर वो नीचे बिक रहा है तो जी वो कस्टमर को बिक रहा है तो आपका फिर एक्स और रिटेल में तकरीबन 25 रुपए का फर्क होता ठीक है, यानी 1005-10 रुपए में आप दे रहे जी नहीं 1000 रुपये 1000 रुपया एक्स लाहौर में। ठीक है, यही अगर हम चले जाएं उकाड़ा में कम है, मुल्तान में चले जाएं कम है, जो गंदम का जहाँ रेट है वहाँ पे हमारी ग्राइंडिंग चार्जेस 100 रुपीज़ ऐड करके तो वो चल रहा है। अच्छा चले मुझे ना तारिक गिल साहब सर इसके अंदर मैं ये चाहूँगा कि पंजाब असम्बली के फ्लोर पे इसके हवाले से कोई बात होती। ये तो चूँकि ओपन मार्केट से ले रहे हैं, इनके पास अपना ज़ख़ीरा हुकूमत ने करने नहीं दिया, जिसकी वजह से ओपन मार्केट के रेट के को ही आगे इन्होंने लेके आना है। लेकिन सर बीइंग अपोजिशन कुछ किरदार आपने भी अदा करना है सर। आप लोगों ने इस असम्बली के इजलास के अंदर भी कहीं एक आवाज़ उठी हो कि मुल्क के अंदर जो है वो स्पेशली सिर्फ गंदम को लेकर के या आटे के थैले को लेकर के कोई बात हुई हो या आपके एंड से कोई बात आगे गई हो, ताकि हुकाम बाला के जो है वो उनको नज़र आया आम आदमी जो है वो उससे बुरी तरह मुतासिर है सर। सर असेंबली फ्लोर पे तो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जी आपने सिर्फ शोर शराबा किया है। स्पेशल बजट आटे सेशन की के बात दौरान। करें मैं आपको बताता हूँ ना, एक स्पेशल आपने कहा कि जी आटे की बात हो तो आपने की हो। भाई अगर आटे की बात हो तो हम आटे की बात करें, यहाँ पे तो हर चीज़ में आग लगी हुई है, तो फिर हम किस किस की बात, तो हम तमाम चीज़ों की बात करते हैं। हमने तो वहाँ पे आटा चोर की भी बात की है, जो आटा चोर है उसकी भी बात की है, जो चीनी चोर है उसकी भी बात की है, जो पेट्रोल चोर है उसकी भी बात की है, जो गैस चोर है उसकी भी बात की है। हमने तो हुकूमत को ये इंतबाह किया कि यार खुदा के वास्ते आप इन चोरों को पकड़ें। आप वो कहते हैं कि पिछली हुकूमत के लोग चोर हैं, आप उन चोरों को छोड़ दें, अभी कुछ फिलहाल कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, आप उनका पीछा छोड़ दें। 2 साल से आपके पास से कुछ उनसे निकला नहीं है। वो चोर होते तो वो भी आपको उगल देते कुछ ना कुछ, लेकिन आपके जो अपने चोर हैं जिनको आपने वापस लंदन में भेज दिया है, जिनको आपने पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, उन चोरों को पकड़ के वापस लाएंगे। नए नए ताजे ताजे चोर आए हैं, इन बड़े चोरों को पकड़े, इन बड़े स्मगलर्स को पकड़े और पकड़ के पाकिस्तान की खैर मांगे। हमने आटा की बात की है, हमने चीनी की बात की है, हमने गैस की बात की, पेट्रोल की बात, तो लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ आप आटे की बात करें। हम अभी अजलास बर्निंग इशू है ना, मसला है, अभी अजलास जारी है। अभी कल की डेट की बात करता हूं। कल मियां हमजा साहब ने एज ए अपोजिशन लीडर तमाम बातें की हैं, जिसमें उन्होंने आटे को तो बिल्कुल सामने रखा और आटे की बात उन्होंने बड़ी तफसील के साथ कही कि आटा आजकल किस भाव पे बिक रहा है और आटे की कीमत क्या है, आटा कहाँ पे जाके रुकेगा, आटे की क्या आपने आने वाले हालात से निपटने के लिए आपने आटा लोगों के घरों तक या मार्केट में आपके पास अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये बात उन्होंने की। तो असलम साहब किसी और जगह पे ले गए, वो हमने कोशिश की कि हम मुल्तान रोड पे रहें, वो सीधा 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 सिंध रोड पे निकल गए। तो कहने का मकसद ये है कि हर ये देखिए ना वो
रोड पे चले गए। उन्होंने यूटर्न लिया ऐसे, तो साथ ही वो जीडी रोड पे चढ़ गए। अच्छा, ठीक और उन्होंने कहा नहीं हमने सिंध की तरफ नहीं जाना, हमने मुल्तान की तरफ नहीं जाना, हमने तो इस्लामाबाद की तरफ जाना है कि वहां पे हमें वो सब कुछ मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को खुदा के वास्ते, मैं भी मिन्नत करता हूं, आप भी अपनी मीडिया की वसातत से ये मिन्नत करें कि लोगों को मरने से बचाएं। और ये आटा बड़ा ही ज़रूरी है, आटे के बगैर ज़िंदगी अजीरन है। आटे को ना तो छुपाया जा सकता है, ना स्मगल किया जा सकता है, ना इसके रेट को ऊपर नीचे करने के लिए इसको किसी एक साइड पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रखा जाएगा। ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम नुमायाँ हो जाती हैं। तो इसलिए आपसे मैं मुझे सर ये मीडिया की वसातत से बताओ। एक पॉइंट लेना मुझे, मैं एक सेकंड सिर्फ आना चाहता हूँ। आसिम रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर हुकूमत ने अब भी बर वक्त इकदाम ना उठाए, सिर्फ आप लोगों को अगर वो जारी कर देते हैं, उनका कोटा जारी हो जाता है, तो क्या इससे फौरी तौर पर हालात बेहतर हो जाएंगे? वरना अगर ये नहीं करते तो फिर हालात किस करवट जाएंगे? इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। देखिए, कोई एंड ही नहीं है। अच्छा, आज मैं मिसाल देता हूँ कि 1400 से स्टार्ट हुआ गंदम का रेट, 1420, 40, 50, 1500, 1550, 1600, 1630, 1600 करते करते ये 1900 पे चला गया। और फिर 1930 जब हुआ तो फिर ये आवाज़ आई कि हम इजरा करेंगे, तो रेट्स नीचे आए। देखें, अभी भी ये रेट्स जो नीचे आए हैं वो आवाज़ के साथ आए हैं। अगर इसमें डिले आया तो हफ्ता 10 दिन गुजर गए तो 2 दिन बाद उस आड़ती ने दोबारा से रेट बढ़ा देना है। अच्छा, मुझे इसमें टेक्निकल पॉइंट बताइएगा कि आप लोगों को नॉर्मली जो गवर्नमेंट देती होती है वो 25 लाख मेट्रिक टन तक जो है वो कहा जाता है, 16-17 देती है आपको। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जो ये साल गुजरा इसमें इशू हुआ है 45 लाख टन, आप लोग सिर्फ पंजाब की बात अच्छा। कर रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान नहीं बात कर रहा। और इसी तरह इससे पिछले साल चले जाएं तो पंजाब में 55 लाख टन हुआ था। कितना हुआ था? अच्छा, सिर्फ पंजाब में। ठीक है, यानी कि 2017-18 55 लाख पंजाब ने इशू किया था। और सर वो इतना तो प्रोक्योर ही नहीं करते, वो आपको कैसे दे देते हैं? भाई, पिछले साल 2019 में उन्होंने 33,50,000 जो है लाख मेट्रिक टन इन्होंने किया। इस साल जो है वो 41.5 यहाँ पे लाख। रुक जाए ना, देखे ना, 33,50,000 टन खरीदी, ठीक है, तो 16.5 लाख टन इनके पास कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ था। ठीक है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो ये जब हम मिलाते हैं तो इनके पास 48 लाख कुछ हज़ार गंदम पड़ी हुई थी, ठीक है, 49 के करीब थी, ठीक है। उसमें से 45 इशू हुआ। वो कैरी फॉरवर्ड को मेंटेन रखना भी तो ज़रूरी है ना जी। इस दफ़ा कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 2.5 लाख टन है। ठीक है, जो अभी आपने कहा था कि अलीम खान साहब ने बताया कि 43 है, वो इसी तरह है कि 40, 80 ठीक है, जमा 2 पिछला, ठीक है। तो इस साल 43 लाख टन हाँ, ये गंदम इस साल का जो है वो 43 अभी लाख है। है। हाँ जी। अब अगर इसी को हम देख लें तो पिछले साल पंजाब के अंदर फूड के पास 48,50,000 पड़ी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर में फ्लोर मिल्स के पास 16 लाख टन पड़ी हुई थी, और 4 लाख टन प्राइवेट सेक्टर में पड़ी हुई थी राइस डिनर्स के पास, कॉटन वालों के पास, और बाकी ऑयल एक्सपेलर्स के पास। ठीक है, तो ये सारा मिला के पंजाब में अगर आप देखें 20 लाख टन प्राइवेट फ्लोर मिल्स एंड प्राइवेट सेक्टर, और 48 लाख टन गवर्नमेंट के पास। ये सारी जो है ये कंज्यूम हुई, सिर्फ 2 लाख बची। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह इससे पिछले साल चले तो 55 लाख टन सरकारी गोदामों से इशू हुई, और 20 लाख टन प्राइवेट सेक्टर में से हुई। ठीक है। वो आप लोगों ने खुद उठाई थी, फ्लोर मिल्स ने खुद ली थी। ठीक है, ओपन मार्केट। अब इस दफ़ा फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, ये जो फ्लोर मिल्स के पास नहीं है, ये गैप है। ठीक है, ये 3 माह का गैप है। ये जून 20 जुलाई लाख 10। टन ये गैप है, ठीक है, जो हमारे पास मौजूद नहीं, जो आने वाले टाइम में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और दूसरा जो एक्स्ट्रा मार्केट से उठ गई, जो हमने गवर्नमेंट के पास जाना था सितंबर में, अगस्त में, ठीक है, वो आज जाना पड़ रहा है। क्यों? ठीक है। कि आज आपने पिछले साल के निस्बत 8-9 लाख टन फूड डिपार्टमेंट ने, ठीक है, और 7 लाख टन पास्को ने पंजाब की मार्केट से खरीदी है। इसका मतलब है जो 14 से 15 लाख टन फ्लोर मिलर्स के पास होती थी, वो एक्स्ट्रा बाय कर ली गई है बाय फूड डिपार्टमेंट पंजाब ठीक है, एंड पास्को। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है सर, पिछले साल की जो हमारी पैदावार है वही 2 करोड़ 40 लाख टन, और इस साल भी तकरीबन यही है 2 करोड़ 40 लाख टन।
पिछले साल की पैदावार और इस साल की पैदावार दोनों सेम है, लेकिन मैनेजमेंट का मसला आ रहा है। नहीं। इस साल लोगों ने नहीं सुने, इस साल मेरा सवाल सुने ना कि इस साल लोगों ने भी घरों में महफूज की है। अब जब आपकी ज़रूरत के बकदर मामला आएगा, आपको 3 माह पहले गवर्नमेंट के पास जाना पड़ रहा है, तो फिर वो जो लोगों ने घरों में महफूज किया वो उसने भी तो इस्तेमाल होना है ना, तो सारा प्रेशर आपके ऊपर तो नहीं आएगा? नहीं, देखिए पहले भी 60% 55 to 60% लोग अपने घरों में रखी हुई गंदम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिस तरह 2 करोड़ 40 लाख टन का टोटल प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, उसके अंदर से फूड डिपार्टमेंट कितनी खरीदता है? जो पिछले साल 33 थी, इस साल 40 है। ठीक है, तो वो कितने परसेंट बनी? 20%। पास को ऐड कर लें 12 लाख की, जी, ये ओवरऑल 50-52 लाख हो ओवरऑल गई। अगर हम देखते हाँ हैं तो 30-32% बनती ठीक है। है। उसके बाद जो हम खरीदते थे वो इसके अंदर ऐड हो जाती थी। वो 20 इस लाख तरह अलग से है। 40-45 लाख टन, और फिर जो महीने गुजर रहे होते थे, हर महीने वो स्टॉक नहीं होता था, लेकिन हर महीने कंज्यूम हो रही होती ठीक थी। है। तो इस तरह ऑल टुगेदर तकरीबन 50-50 55-45 की रेशो बन जाती ठीक हो थी, गया। जो चक्कियों पे ग्राइंड होती है और जो फ्लो मिल्स में आती ठीक है। इस टाइम पे सूरत हाल क्या है? इस टाइम पे पिछले साल 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था पास्को, सिंध फूड डिपार्टमेंट, पंजाब फूड डिपार्टमेंट मिला के, ठीक है, और 240 की प्रोडक्शन, 40 का कैरी फॉरवर्ड, 2 करोड़ 80 लाख टन के स्टॉक्स आज के दिन आपके मुल्क में मौजूद थे। ठीक। आज आपके पास 2 करोड़ 40 लाख की प्रोडक्शन, अगर आप कहते हैं उतनी है तो ओके, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ इससे। मैं समझता हूँ बारानी एरिया ने जो पिछले साल एडअप किया था वो नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी बात को भी तस्लीम कर लिया जाए कि 240 पिछले साल थी, 240 इस साल है, ठीक है, तो जो 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था वो तो नहीं है ना आपके ठीक हो पास। गया। आपके पास तो 2 लाख टन एक और 2.5 लाख टन एक, हाँ। 4.5 लाख टन टोटल करना पाकिस्तान क्या में पड़ेगा? ला महला हमें इंपोर्ट करनी आपको पड़ेगी। गंदम का जो गैप है वो 30 से 35 लाख टन का ठीक है, फिल करना पड़ेगा। उसके लिए अभी से ही आपको सोचना होगा, अदरवाइज फिर हालात खराब हो जाएंगे। उसके लिए हमने कोरोना से बड़ा मसला फिर गंदम और आटे का बहरान होगा। उसके लिए हमने वफाकी हुकूमत से कहा था कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दें, जो पिछली ईसीसी रेट कैसे ने तय होगा उसका? जी, जो पिछली ईसीसी ने ठीक है। अप्रूवल की, हाँ जी, और जो 6% विद होल्डिंग था, हाँ और जी। जो टैक्सेस थे ठीक है। 2% वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, अब सिर्फ एक प्रोविंशियल टैक्स, सिर्फ 1.25% सिंध गवर्नमेंट का प्रोविंशियल टैक्स रह गया, बाकी तमाम टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद ये गंदम लाहौर में आपको 1750 में आज के दिन अगर डॉलर फ्लक्चुएट ना करे तो पड़ रही है। ठीक है, अगर गंदम का रेट इंटरनेशनल मार्केट में शूट करते तब भी महंगी हो ठीक हो जाएगी, गया। और अगर डॉलर मजीद महंगा हो गया तब भी महंगी हो ठीक हो जाएगी। गया। ये एज ऑफ टुडे ये position ठीक ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करते हैं मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। मैं तारिक गिल साहब आपके पास जाना चाहूँगा। सर ये बताइएगा कि ओवरऑल जो बजट पंजाब का पेश हुआ है उसके अंदर आप क्या देखते हैं सर कि गवर्नमेंट ने आम आदमी को जो रिलीफ जिस हद तक वो दे सकती थी कोरोना को लेकर के, तकरीबन 56 अरब रुपए जो हैं उसका टैक्स फ्री किया है इन्होंने कई उसमें, तो आप कुछ देख रहे हैं कि ये इन्होंने कुछ हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? इन हालात को सर मद्देनज़र रखें कि मुश्किल हालात हैं। सर मुश्किल हालात कौन लाया है? पहली बात। इन दूसरी हालात बात ये में है सर कि ये उन्होंने 56 अरब रुपए का टैक्स फ्री किया है सर ये देखिए मेरी बात सुनिए, जब ये टैक्स फ्री इन्होंने कर दिया है तो अब फिर रोना काय का है? रोना काय का है? हम परेशान हैं, आप परेशान हैं, फिर जब टैक्स फ्री हो गया तो फिर हमें खुश होना चाहिए, हैं? ये टैक्स फ्री नहीं हुआ, ये सब कुछ ये ढोंग है, ये ड्रामा है, ये सब कुछ यू टर्न। जब आप करते थे उस वक्त भी ढोंग था, जब ये ओपोजिशन ये U-turn जब ये के बाद ओपोजिशन से- में थे उस वक्त ये समझते थे सर ये कि U-turn ये के हुकूमत बाद हमारे से साथ ढोंग कर रही हमने है। जो कह दिया था वो किया है, हमने टैक्स फ्री किया तो किया, फिर अगर नहीं किया तो नहीं किया। हमने जो लिखा, आप पिछली सारी हिस्ट्री निकाल के देख लें हमारी हुकूमत की, हमारा जो बजट है जो हमने कहा वो कर दिया। अब इन्होंने पिछला जो बजट पेश किया था उसके ऊपर भी आप देख लें, और ये जो पिछले बजट के बाद अब जो ये आज के दिनों में जो बजट पेश हुआ है उसके ऊपर भी देख लें, और थोड़े दिनों के बाद ये एक और बजट आएगा। अच्छा ये बताएं कि आप लोग को मिलकर साजिश कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब को मिलाने लगे हैं, चौधरी परवेज अली साहब, और ये ग्रुप बन के पंजाब में तब्दीली आने लगी है। देखिए मैं इसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्यों नहीं करना चाहते? दूसरी मैं आपको बताता ना क्यों नहीं, कि हम ये बातें हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता, हमारी पार्टी किसी चोर के साथ हाथ नहीं मिलाएगी,
ठीक जो है। कौम का गद्दार है, जो पाकिस्तान का गद्दार है, जो मोहब्बे वतन जो लोग हैं ना, वो ऐसे चोरों से हाथ नहीं मिलाते। ठीक है। तो ये वो चोर यानी है, ये जहांगीर महाचोर तरीन साहब है। चोर हैं। चोर है। अच्छा चोर ना होता तो फिर आज बाहर ना होता। अच्छा। ये चीनी चोर भी है, ये आटा चोर भी है, जो भी बहरान आता है ये यही ठेकेदार चीनी को की बना मिलें हुआ है। तो सर आपकी ये भी हैं। सर देखे ना, इस वक्त हमारी कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्या शरीफ देखिए, ये खानदान का शुगर कारोबार तो मिल हर के किसी अंदर का है। कोई शेयर नहीं है? आपका भी है, आपका भी है, मेरा भी है। ये कारोबार तो कारोबार है, लेकिन ये बताएं कि जो हुकूमती 20 डोला है- अरब की सब्सिडी दी है शाहिद वो- खाकान अब्बासी साहब ने शुगर मिल्स को, जानू इन्होंने जो- 3 अरब की दी है सिर्फ। अरसलान भाई, जो हुकूमती ओछे हथकंडे हैं वो कौन यूज कर रहा है, और हुकूमती जो हेलीकॉप्टर है वो कौन यूज कर रहा है? जो माफिया है, काला चोर बना हुआ है, जो माफिया है, ये जो चोर बाजारी खोली हुई है, जो आज चीनी भी का बहरान होता है, फिर आटे का बहरान होता है, ये किन की वजह से आ रहा है? ये क्या मियाँ साहबान की वजह से आ रहा है? आज तो मियाँ साहबान तो कोई मसला नहीं है ना, आपका कोई मसला नहीं। अब तो वो लोग हैं जो हुकूमत में काम कर रहे हैं। अब वो बताएं कि ये अब क्यों चीनी का बहरान है, अब आटे का बहरान क्यों है, ये तो वो बताएं ना, हम तो नहीं बता सकते। आसिम रजा साहब, सर ये बताइएगा कि ये 35 लाख टन का जो गैप है, ये गैप कैसे फिल होगा फिर? देखिए, इसके लिए इम्पोर्ट ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में एक डेट होनी चाहिए कि अगर प्राइवेट सेक्टर उतनी गंदम बुक कर लेती है एक सर्टेन डेट में तो देन इट्स ओके। ठीक है। अदरवाइज फिर पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट को खुद से इम्पोर्ट करके इस गैप को फिल रखना चाहिए। ठीक है। देखें, 40 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड, 4.5 लाख टन आपके पास इस दफ़ा है, पिछले 40 लाख टन थी। ठीक है। 240 की क्रॉप साइज दोनों सालों की बराबर हो गई, ठीक हो गया। तो 4.5 डाल लें, दैट मीन्स 249 ठीक है। 50। ठीक ठीक है है जी। पीछे रह 12 गया, पास्को का डाल लें। नहीं ओवरऑल की बात करता हूँ, ठीक है। तो उस 40 लाख में से 4 लाख आपके पास है, 36 लाख है। ठीक है। आप 35 लाख टन का ज़हन में रखें कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्ट कौन से करके month फिल होंगे? करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। जी डेफिनेटली, लेकिन ठीक वो है। देखें पहले आनी चाहिए, इसलिए कि अभी रेट नीचे होंगे, उन दिनों में जाके रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो ये बुकिंग तो प्राइवेट सेक्टर ये में। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट जो इकदाम उठाएगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन फौरी तौर पे मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर गवर्नमेंट अभी आपके लिए कोटा जारी कर देती है तो मार्केट कितने % नीचे आने के चांसेस हैं? हाँ, देखें, जितने रेट्स ऊपर चले गए थे, जो गवर्नमेंट रेट डिसाइड करेगी गंदम का, उसके साथ 100-150 रुपये का ओपन मार्केट में फ़र्क रहेगा ठीक है। जब तक गंदम अवेलेबल है। ठीक है। जब गंदम अवेलेबल नहीं रहेगी तो ये मार्जिन 300-400-500 रुपये पे भी चला जाएगा। जिस तरह पिछले साल 1375 सरकारी इजरा की कीमत थी, ठीक है। तो 1900 तक रेट गया। ठीक है। क्यों? मार्केट में नहीं थी। अगर ये अब 1900 है तो आइंदा आने वाले दिनों में ये रेट कहाँ जाएगा? तो ये तो फिर रुक ही नहीं रहा ना। आगे चला अगर जाए। गंदम नहीं सरकार इशू करती, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या सिंध या KPK इशू नहीं करती, तो ये तो आप 2500 पे लें। 2500 तो आप तक रोक- जाने के चांसेस मौजूद हैं। अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे किसी चीज़ को रोकने के लिए तो ऊपर जाएगी। तो लिहाजा इसके अंदर इंटरवेंशन चाहिए गवर्नमेंट की गंदम की इजरा की शक्ल में। ठीक है। इंटरवेंशन गंदम के इजरा की शक्ल में कि ये रेट है सरकारी, इस पे गंदम है और इस पे ये आटे का जो रेट है। गवर्नमेंट से आपकी मीटिंग्स चल रही हैं उसमें क्या फाइनल होने जा रहा है? देखें, जो अभी वफाक में मीटिंग हुई उसकी रोशनी में जो पंजाब को हदायत मिली हैं वो यही है कि पंजाब गंदम का इजरा शुरू करे ताकि गंदम की मार्केट को रोका जाए और स्टेबलाइज किया जाए। उससे डेफिनेटली आम आदमी को भी गंदम आटे के रेटों में रिलीफ मिलेगा और फ्लोर मिल्स को भी सस्ती गंदम, अगर सरकारी इजरा होगा तो प्राइवेट भी डाउन आ जाएंगी प्राइसेस, क्योंकि अभी तो उन जो जिसने रखी हुई है उसको पता है मेरे अलावा कौन बेचेगा इनको। लेकिन जब गंदम दे रही होगी, सरकार इजरा कर रही होगी गंदम का, तो डेफिनेटली वो भी रेट कम रख के बेचेंगे। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज हमने हुकूमती वज़ीर को दावत दी हुई थी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की कि वो तमाम सवालात में जो आपके जहनों में है वो मैं आज अपने पैनलिस्ट से कर सकूँ। इसमें बुनियादी तौर पर जो दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हुकूमत ने फ्लोर मिल्स के ये जो तकरीबन 20 लाख टन के करीब गंदम उठाया करते थे और ये 3 माह चलाया करते थे, जून, जुलाई, अगस्त, इसके बाद फिर हुकूमती कोटा रिलीज़ हुआ करता था, तो हालात जो थे वो नॉर्मल रहते थे।
गंदम को लेकर के, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि इनको गंदम उठाने नहीं दी गई, इनके पास गंदम है नहीं, ये अब जा रहे हैं ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में ये भी खरीदार है, इसके अलावा फिर आम आदमी भी वहाँ पर ख़रीदार था। आम आदमी ने भी अपने अपने घरों के अंदर गंदम महफूज की, जिसकी वजह से अब इस वक्त मार्केट के अंदर पैनिक मौजूद है। जो थैले की कीमत है वो 805 से उठकर वो 1035-40 तक आ चुकी है। उसकी ज़िम्मेदार कौन है? वो ये एक छोटी सी ये एक पॉलिसी है, जो पॉलिसी मैंने आपके सामने रखी है। फिर अब अगर हुकूमत फौरी तौर पर अपनी सप्लाई जो है वो फ्लोर मिल्स को जारी कर देती है, तो कम से कम ये ख़रीदार नहीं रहेंगे, आवाम भी उस तरह से ख़रीदार नहीं रहेगी, फिर सिर्फ चक्की के जो मालकान हैं वो उसके ख़रीदार रहेंगे, और जो है वो उम्मीद की जा रही है कि उससे फिर रेट जो है वो बहुत हद तक नीचे आएगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो मसला है कि जब ये 20 लाख टन के करीब जो गंदम 3 माह के अंदर इस्तेमाल किया करते थे, वो 20 लाख टन का गैप वो रह गया, और फिर 10-12 लाख टन का गैप जो है वो प्राइवेट सेक्टर का और दीगर सेक्टर्स का मिला लें तो ये तकरीबन 30-35 लाख के करीब मेट्रिक टन का जो गैप है वो फिर भी बाकी रह जाएगा, और जिसको हमें आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि हमारे दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 3 माह हैं, उनके अंदर हमें इसका जो है वो शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। तो आज गवर्नमेंट को अभी से डिसाइड करना होगा, अभी से डिसाइड वो करेंगे और इनके लिए नई पॉलिसी जारी करेंगे, तो फिर सूरत हाल बेहतर हो सकती है, बेहतरी की उम्मीद बाकी है। हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद थे, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन है। इनका मानना यह है कि अगर आज कोटा रिलीज़ हो जाए तो गंदम की कीमत नीचे आ जाएगी, लेकिन लामाला फिर भी एट द एंड हमें 30-35 लाख टन जो है वो गंदम उसकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। तो उससे फौरी तौर पर हमें जो है वो अभी से देखना होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमती अहदेदार जो हैं वो इसके लिए फौरी तौर पर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। अगर ये गंदम के मुतल्लिक अभी से संजीदा हो जाते हैं तो ठीक, वरना फिर ये कोरोना से बड़ा मसला पाकिस्तान में होगा। अभी से आपको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मसला होगा गंदम को लेकर के। जो पिछले साल, जो इस साल के आगाज़ के अंदर गंदम का मसला हुआ था, आटे का मसला हुआ था, वो मसला आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ था, और अगर अब भी आपने पहले से ना देखा तो फिर आपकी दोबारा से ये मिसमैनेजमेंट कंसीडर होगी, और आपकी दफ़ा फिर आवाम जो है वो आपको पिछली दफ़ा की मिसमैनेजमेंट, फिर चीनी का मामला, ये तमाम जो बहरान पे बहरान है, फिर आगे पेट्रोल का बहरान आ गया, ये बहरान पे बहरान वाली कैफियत जो है वो आपको अवाम कब तक माफ़ करेगी? फिर एक वक्त आएगा कि अवाम की जो हिम्मत है वो जवाब दे जाएगी, और ये ना हो कि अवाम सड़कों पर हो। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।